नमस्कार दोस्तों। मैंने एक ऐसी चेयर बनाई हुई है कि जिस पर बैठते ही कुछ काम करते ही मेरा हीलिंग ऑटोमेटिकली ही स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, एक ऐसी मैजिकल चेयर जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ, उस पर जब भी मैं बैठकर उसको कुछ काम कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ही मेरा हीलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये चेयर कैसी है, कैसे मैंने इसको बनाई हुई है और कैसे आप इसको घर पर भी बना सकते हैं, ये मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा। लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि आखिरकार ये मैजिकल चेयर कैसे मेरा हीलिंग करती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैजिकल चेयर है जिस पर मैं बैठता हूँ, तब मैं अपने पास एक डायरी और एक पेन लेकर बैठता हूँ। बस इतना काम है। अब कैसे हीलिंग होता है ये मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कई बार हो सकता है कि माइंड में नेगेटिव थॉट चल रहे होते हों, ठीक है। बहुत सारे विचार एक के पर एक पर एक पर एक आ ही जा रहे हैं और मोस्टली कई उसमें तो ऐसा होता है कि वो नेगेटिव थॉट होते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट के अनुसार भी जितने भी हमारे थॉट आते हैं करीबन 60,000 से लेकर 70,000, उसमें से करीबन 70 से 80% तो नेगेटिव ही होते हैं। और अगर मान लीजिए लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो चांसेस बनते ही है कि हाँ, नेगेटिव जो विचार है थॉट्स है वो ज़्यादा ही आएंगे और कई बार तो इतने आते हैं कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो उस टाइम क्या करना है, ये जो मैजिकल चेयर है इसका यूज़ करना है और एक डायरी और एक पेन ले लेना है। इस डायरी और पेन में क्या करना है आपको मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, इस चेयर पर बैठ जाना है शांति से, ठीक है। मान लीजिए आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट चल रहे हैं नेगेटिव, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बैठ जाइए शांति से। अब कैसे हीलिंग होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, ये जो पेन और डायरी है, ठीक है, उसकी मदद से आपको इस चेयर पर बैठकर जो भी आपके अंदर थॉट चल रहे हैं, चाहे कोई भी हो, देखिए यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं लेना है, ठीक है। किसी प्रकार का जजमेंट नहीं लेना है कि हाँ, मेरे में तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, क्या होगा क्या होगा। नहीं, कोई जजमेंट नहीं लेना है। आपको क्या करना है, जो भी थॉट चल रहे हैं ना, बस उसको लिखते जाना है। जी हाँ, जो भी थॉट आ रहा है उसको लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। एक थॉट आया, लिखो। दूसरा थॉट आया, लिखो। जितने याद आ रहे हैं, जितने चल रहे हैं उतने लिखते जाए, लिखते जाए, लिखते जाए, लिखते जाए। और हो सकता है 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट, ठीक है। क्योंकि देखिए माइंड की भी कैपेसिटी होती है, वो 60 टू 70,000 इतने थॉट आ सकते हैं। इससे ज़्यादा उसकी जो संभावना है बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि वो भी थक जाता है। विचार करते करते हमारा माइंड भी है जब थक जाता है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा विचार नहीं आएंगे। तो जितना विचार आ रहा है आप उसको लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो कुछ मिनटों के बाद आप खुद पाएंगे कि आपका दिमाग शांत हो रहा है। जो जो भी नेगेटिव विचार आ रहे थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी डायरी में, बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो आपके मन में ही चल रहे हैं, आपके अंदर ही अंदर चल रहे हैं, उसको बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अंदर ही अंदर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप इसको बाहर निकालने का मौका दे रहे हैं, आप उसको डायरी में लिख रहे हैं अपनी पेन से। यकीन मानिए, ये एक्सपेरिमेंट आप अपनी इस मैजिकल चेयर पर जब करके देखेंगे, तब आप पाएंगे कि जो विचार चल रहे थे वो धीरे 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 कम हो जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा ना कि माइंड कुछ हद से आगे नहीं सोच पाएगा, और अगर सोचने जा रहा है तो फिर समझ लीजिए पागलों जैसी हरकत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए उसको भी रेस्ट चाहिए। तो बस वो विचार जो आ रहे हैं उसको लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। कुछ मिनटों में ही आप पाएंगे कि आपके विचार काफी सारे कम हो गए हैं। हो सकता है आएंगे, लेकिन उस हद तक नहीं आएंगे जो इस चेयर पर बैठकर आप करेंगे, ठीक है। तो हो गई ना हीलिंग। इस चेयर पर बैठकर जब भी करता हूं मैं तो हो जाती है हीलिंग, ठीक है। दूसरा कि कई बार नेगेटिव इमोशन चल रहे होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। तो उस टाइम भी क्या करना है, ये जो मैजिकल चेयर है इस पर बैठ जाना है। और अब क्या करना है,
डायरी और पेन तो साथ में ही रखना है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, शांति से बैठकर आंखें बंद कर कर जस्ट जो नेगेटिव इमोशन चल रहे हैं वो बॉडी में कहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। या फिर सबसे पहले ये ढूंढिए कि किस प्रकार के इमोशन चल रहे हैं, एंजाइटी के हैं, फ्रस्ट्रेशन के हैं, फियरफुल है, गुस्से के हैं, ठीक है, किस प्रकार के हैं वो इमोशंस। सबसे पहले उसको नोटिफाई करें कि हाँ यार गुस्से के चल रहे हैं, हाँ यार फियरफुल जैसा लग रहा है, ठीक है। फिर उसको लिख डालिए, फिर आंखें बंद कर कर फिर उसको सोचिए कि ये इमोशंस कहाँ पे मुझे बॉडी में फीलिंग हो रहे हैं, ठीक है। ब्रेन में फीलिंग, सिर में फीलिंग हो रहे हैं, या गले में फीलिंग आ रही है, या चेस्ट में आ रही है, या शोल्डर पे आ रही है, या स्टमक पे है, कहाँ पे आ रही है, ठीक है। वो फीलिंग आप उसको नोटिस करें कि हाँ यहाँ पे फीलिंग आ रही है, आप उसको भी लिख डालें, ठीक है। किस प्रकार की फीलिंग है, जबरदस्त है, स्लाइट है, मॉडरेट है, उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है, क्या उसमें कोई मूवमेंट है, ठीक है, वो सब आप लिखिए। अगर नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि उसका टेम्परेचर क्या है या मूवमेंट क्या हो रही है, ठीक है, इधर उधर फैल रही है ये इमोशंस की एनर्जी, नहीं पता चल रहा है तो भी कोई बात नहीं है, बस शांति से बैठकर जितना भी आपको समझ में आ रहा है उसको लिखिए। और फिर अब आगे लिखिए या सोचिए कि आखिरकार ये फीलिंग मुझे क्यों आ रही है। यस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फीलिंग मुझे क्यों आ रही है? क्या फ्यूचर का कोई टेंशन मुझे सता रहा है, या अभी प्रेजेंट की कोई प्रॉब्लम है वो मुझे सता रही है, ठीक है, या पास की कोई घटना अभी मुझे पकड़े हुए है? क्या आ रहा है, क्यों हो रही है ये जो फीलिंग्स हो रही है, ये जो नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, ये क्यों हो रही है, इसका रीजन क्या है, वो आप शांति से बैठकर सोचने का प्रयत्न करें, ठीक है। फिर हो सकता है आपको एक, दो या तीन या चार या जितने भी आपको रीजंस मिल रहे हैं उसको भी आप लिख डालें, ठीक है, उसको भी आप लिख डालें, जितने भी आ रहे हैं रीजंस उसको आप लिख डालेंगे, ठीक है। इतना होने के बाद भी अगर फिर भी लग रहा है कि हाँ अगर कोई रीजन बाकी है तो सोचिए, और अगर नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, शांत हो जाए। और जितने भी रीजन आप लिखे हैं कि इसकी वजह से मुझे ये फीलिंग्स आ रही है, तब आपको क्या करना है, शांत होकर सोचना है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि आपके माइंड को सॉल्यूशन चाहिए जो नहीं दे रहे हैं आप इसे, इसलिए ये सब नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, इसलिए ये सब नेगेटिव इमोशंस चल रहे हैं। लेकिन जब आप इसको सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे, आप पाएंगे कि 90 to 95% जो नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, नेगेटिव इमोशन चल रहे हैं, वो चले जाएंगे। दैट्स माई गारंटी। जी हाँ, वारंटी भी नहीं दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। एनएलपी पढ़ने के बाद बहुत कुछ सीखा है, तो इसमें से ये बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको सिखा रहा हूं। तो जो जो भी रीजंस लिख रहे हैं आप उसमें उसका क्या सॉल्यूशन आ सकता है, जरूर नहीं है वो सॉल्यूशन परफेक्ट हो। कुछ लोग परफेक्ट सॉल्यूशन का सोचेंगे, जरूर नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक रीजन निकल रहा है तो आप उसका एक, दो, तीन, चार सॉल्यूशन जितने भी आ रहे हैं आपको कि हाँ इसके लिए ये करना चाहिए, इसके लिए ये करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, बस लिख डालिए। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप उस पर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, अगर आप वो लिखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके थॉट नेगेटिव जो चल रहे हैं, जो नेगेटिव इमोशन चल रहे हैं, काफी हद तक 99% भी मैं कह दूं ना, चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब करना है इस मैजिकल चेयर पर बैठकर। हो रही है ना हीलिंग आपकी। हीलिंग का मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका सॉल्यूशन चाहिए हमें, ठीक है, सिंपल अगर लैंग्वेज में मैं कहूं तो, ठीक है, जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन चाहिए, हायर लेवल पर हमें जाना है, ठीक है। तो ये मैजिकल चेयर पर बैठकर यही तो हो रहा है मेरा, ठीक है ना।
यही तो हो रहा है ना। और ये सब आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, ये मैजिकल चेयर। ठीक है, मैं बताने जा रहा हूं कि ये मैजिकल चेयर क्या है, कैसी है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपके घर पर भी ये अवेलेबल है, देख लीजिए एक बार। सिंपल चेयर ही थी, देख लिया आपने। सिंपल चेयर, कुछ नहीं था। आपके घर पर अवेलेबल होगी, 100% होगी, हर घर में होता है ये चेयर। कोई भी चेयर ले लीजिए। जब भी आपको हीलिंग की जरूरत हो, बस उस चेयर को अपना मीडियम बनाएं और जो मैंने कहा है वो आप करिए। ठीक है, डेफिनेटली आपका हीलिंग होगा, डेफिनेटली। ओके, तो एक बार करके देखिए, और किस तरह का अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताएंगे। इस तरह की बहुत सारी टूल्स टेक्निक्स एनएलपी में अवेलेबल होती है। तो अगर आप इंडिया का सबसे अफोर्डेबल एनएलपी का कोर्स, जो मेरा रिकॉर्डेड कोर्स है, अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो मेरा नंबर 9974969080 है। बहुत सारे, करीबन 70 से लेकर 80 तक वीडियो, जिसमें पूरी थियरी और प्रैक्टिकल मैंने दिए हुए हैं। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है एनएलपी, जो मैंने बहुत ही कम प्राइस में मैंने डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप वो परचेस करना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पर भी आपको बहुत सारे मेरे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जैसे कि होलीफायर रेकी है, एंजल थेरापी, आकाशिक रिकॉर्ड, एनएलपी। गुजराती में भी कुछ वीडियो मिलेंगे। ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं। फ्री में जिबू सिंबल भी है, फ्री में स्विच वर्ड भी मैंने सिखाए हुए हैं। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। पास में दिए बेल आइकन को जरूर से दबाएं, क्योंकि कई बार मैं लाइव सेशन भी लेता हूं, अपने यूट्यूब पर लाइव भी आता हूं, जिसमें काफी सारे मेडिटेशन है या फ्री में बहुत कुछ देता हूं। ठीक है, तो आप उसका बेनिफिट जरूर से उठाएं। ओके, थैंक यू।